हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छा, पहला बात, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो है कैलकुलस। उसमें हम लोग डिफरेंशिएशन देखे हैं। इवन वी हैव सीन सम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव इन आवर लास्ट वीडियो। इस क्लास में हम लोग एप्लीकेशंस, पहले तो इंटीग्रेशन देखेंगे, फिर इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन देखेंगे इस वीडियो में। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इस बात पे कि सर आपने ग्राफिकल कुछ नहीं कराया। ठीक, मैंने ग्राफिकल अभी तक गया नहीं। मैंने जियोमेट्रिकल या फिर ग्राफिकल मीनिंग और या फिर ग्राफिकली कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन को समझ सकते हैं, ग्राफिकली कैसे हम लोग इंटीग्रेशन को समझ सकते हैं, या तो फिर हम लोग इसको और एक टर्म से बोलते हैं कि जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव एंड जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन अभी तक गए नहीं है। पहले मैथमेटिकल ये सब कर लेते हैं, फिर ग्राफिकल और ग्राफिकल या फिर जियोमेट्रिकल मीनिंग में हम लोग जाएंगे और बहुत सारा ढेर सारा प्रॉब्लम्स और करेंगे। ठीक है, ऐसा बहुत बच्चों को ऐसा भी आ रहा है, मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि कुछ बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ टॉपिक लेके वो सब क्लियर कर रहे हैं। बहुत अच्छा बात है, कोई कोई डाउट पूछ रहा है, और जो डाउट पूछ रहा है वो गिने चुने कुछ लोग हैं और काफी लोग नहीं पूछ रहे हैं। एक तो कोई एक्सपर्ट हो सकता है कि उसको आता है सब कुछ, एक रीजन ये हो सकता है, दूसरा रीजन ये हो सकता है कि उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग कोशिश कीजिए, वीडियोस फिर से देखिए एंड मेरे को जो भी चीज नहीं आ रहा है मेरे को टेक्स्ट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा उसका समाधान देने को, है ना। चलो, इंटीग्रेशन अगर मैं बोलूं तो इन सिंपल लैंग्वेज में वो एंटी डेरिवेटिव है। क्या है? एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन का काम क्या है? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, और इंटीग्रेशन का काम है ये छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ना। छोटे छोटे पार्ट को जोड़ने का काम करता है इंटीग्रेशन, और डिफरेंशिएशन क्या करता है? छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है। राइट नाउ, अगर मैं बोलता हूं कि एफ एक्स एक फंक्शन है, एफ एक्स कोई भी एक फंक्शन है, एफ एक्स एक फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन जो बोलते हैं, एफ डैश एक्स है। मतलब डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स is equal to f dash x. Actually f dash x is also used as derivative of fx. ठीक है, अच्छा, then अगर ऐसा है, then integration of f dash x should give me f of x। मैं अभी भी बताया कि ये एंटी डेरिवेटिव है। अगर कोई एक फंक्शन एफ एक्स, उसको डिफरेंशिएशन करने के बाद एफ डैश एक्स मिल रहा है, तो एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करने से वापस एफ एक्स को एफ एक्स मिलना चाहिए। तो ये जो मैंने लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स शुड गिव मी एफ एक्स, इसको मैं लैंग्वेज सिंबल्स में कैसे लिखूंगा? इंटीग्रेशन को ऐसे, कुछ हद तक एस की तरह, इसको ऐसे सिंबलाइज्ड होता है, और ये एफ डैश एक्स किसके रेस्पेक्ट में? dx should give me what? f of x। मतलब अगर डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज एफ डैश एक्स,
तो f dash x, इंटीग्रेशन ऑफ f dash x is fx. Differentiation of fx with respect to dx give me f dash x. So integration of f dash x with respect to dx will give me fx. यही है, सिंपल. अगर सिंपल, और मैंने एक चीज क्या बोला कि डिफरेंशिएशन छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है, इंटीग्रेशन इसको जोड़ते हैं. एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जब मैं आऊंगा मैथमेटिकल, एक एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, कैसे ये जोड़ने का काम करता है. ठीक है ना. हमें इस चीज पे ध्यान देना है कि अगर मैं थोड़ा इस तरह लिखता हूं इस चीज को, ये जो मैंने अभी लिखा कि इफ डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स is f dash x, then integration of f dash x with respect to dx will give me fx. ये है, because integration is nothing but anti-derivative. Clear? अच्छा, बहुत सिंपल. कोई मैथमेटिकली बता रहा हूं, लॉजिकली अभी तक कुछ नहीं गया, ग्राफिकली भी कुछ नहीं गया, तो मैथमेटिकली हम लोग सब कुछ देख रहे हैं. मतलब तुम एक चीज देखो, फॉर्मूला हम लोग देख सकते हैं. हम लोग एक चीज पता है कि डी डी एक्स ऑफ, देखो जो चीज पता है साइन एक्स इज कॉस एक्स, है ना. तो मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स with respect to dx, in differentiation of sin x with respect to dx, integration of cos x with respect to dx will give me sin x, will give me sin x. मतलब sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का इंटीग्रेशन sin x. अब इंटीग्रेशन में लेकिन दो टाइप के होते हैं, एक होता है डेफिनिट, एक होता है इनडेफिनिट. डेफिनिट और इंडेफिनिट में क्या अंतर है हम लोग देखेंगे. मैंने अभी भी बोला कि किसी भी चीजों को जोड़ना, छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ना, उसको हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं. तो जोड़ना कहां से कहां तक जोड़ेंगे, ठीक है ना. यहां से लेके यहां तक अगर मैं डिफाइन कर देता हूं कि मैं यहां से लेके यहां तक जोड़ूंगा, तो ये डेफिनिट इंटीग्रल हुआ. एंड ओवरऑल अगर किसी एक वेरिएबल को जोड़ना है ना, जैसे छोटे छोटे, अगर एक x लेंथ है, अगर x एक लेंथ है, उसका डिफरेंशिएशन मतलब एक छोटा सा पार्ट dx होता है. ये है डिफरेंशिएशन. x का छोटा पार्ट, छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं ना डिफरेंशिएशन में. x का छोटा पार्ट इज dx. इतना छोटा मैंने बोला था कि इतना छोटा कि इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक. तो ये तो डिफरेंशिएशन हुआ. ऐसे छोटे छोटे पार्ट को जोड़ के मुझे क्या मिलेगा, x. बट x कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर नहीं बोला है. x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर नहीं बोला. ये यहां से यहां तक कितना है नहीं बोला है. अगर ये बोल दे, फिक्स्ड वैल्यू दे, या फिर फिक्स्ड वैल्यू दे, तो मुझे x का फिक्स्ड वैल्यू मिलेगा. ये जो छोटे छोटे dx को मैंने जोड़ा, यहां से लेके यहां तक जोड़ा, तभी जाके मुझे x मिला. इसका एक छोटा पोर्शन dx है ना, ऐसे यहां से लेके यहां तक स्टिच करता गया. बोलो स्टिचिंग प्रोसेस. इंटीग्रेशन को और एक नाम से मैं बोलता हूं स्टिचिंग प्रोसेस. इंटीग्रेशन मतलब स्टिच करना, छोटे 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 dx को स्टिच करना. इससे स्टिच करते हैं हम लोग, इससे स्टिच करते हैं कि छोटे 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 पार्ट्स को स्टिच करके मैं x मिला. मतलब x का वैल्यू कितना है, मतलब कहां से लेके कहां तक मुझे इंटीग्रेट करना है. अगर मैं बोलता ये पोजीशन 0, ये पोजीशन 5, तो ये 0 से लेके 5 तक इंटीग्रेट करेंगे. ये 0 से लेके 5 तक. यहां जो हम लोग लिखते हैं, कहां से इंटीग्रेट करेंगे, कहां तक इंटीग्रेट करें, इसको बोलेंगे कहां तक, इसको बोलेंगे कहां से. तो इसलिए बोलते हैं इसको लोअर लिमिट, लोअर लिमिट. ठीक. और इसको बोलते हैं अपर लिमिट. ये टर्म है बस,
इसमें कंफ्यूज मत होना। देखो मैं तुमको इंटीग्रेशन, मैं मैथमेटिक्स नहीं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, मुझे एप्लीकेशन चाहिए और मैं चाहता हूं कि कैसे मैं कितना आसान तरीके से तुमको समझा पाऊं। हो सकता है देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच कैन बी टॉट, मैंने बताया नहीं है, ठीक। देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच कैन बी टॉट इन इंटीग्रेशन, बट मैं सब कुछ नहीं बताने वाला तुम लोगों को। कुछ एक पार्ट जो फिजिक्स में जरूरत है उतना ही पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। कैलकुलस, एंटायर कैलकुलस इज वेरी वेरी बिग अगर तुम जब मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, मगर मैं तुम्हें फिलहाल फिजिक्स में जो जरूरत है उतना ही बताऊंगा बेटा, ठीक है ना। तो जहां से इंटीग्रेट करेंगे लोअर लिमिट, जहां तक करेंगे वो अपर लिमिट। तो यहां पे भी हम लोग लोअर लिमिट अपर लिमिट दे सकते हैं, बट अभी तक दिए नहीं है। मतलब इंटीग्रेशन हम लोगों ने ये तो देख लिया, इंटीग्रेशन दो पार्ट में डिवाइड, इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं, एक इनडेफिनिट और एक डेफिनिट इंटीग्रल। एक इनडेफिनिट इंटीग्रल और एक डेफिनिट इंटीग्रल। इसमें लिमिट्स होते हैं या फिर वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां पे कोई एक्चुअल वैल्यू इनडेफिनिट आएगा, कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं निकलेगा, ठीक है ना, एक वेरिएबल निकलेगा, ठीक। अब जब इनडेफिनिट का बात आए, जैसे कि मैंने अभी किया कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज नथिंग बट sin x, यहां पे कोई लिमिट्स नहीं है, इसीलिए हम लोग एक कांस्टेंट डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब ये मान लो कैसा कांस्टेंट है, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कोई भी एक कांस्टेंट है। क्यों डालते हैं इसका भी इंपॉर्टेंस देखेंगे हम लोग कि ये कांस्टेंट क्यों डाला जाता है। क्या बिना कांस्टेंट के हम लोग नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बट ये कांस्टेंट का जरूरत है। क्यों जरूरत है? किसी किसी जगह पे जरूरत नहीं भी हो सकता है, किसी किसी जगह पे जरूरत हो भी सकता है। मतलब किसी किसी जगह पे सी का वैल्यू 0 भी हो सकता है और किसी किसी जगह पे इसका वैल्यू कुछ भी एक वैल्यू हो सकता है, कुछ भी एक वैल्यू, इसलिए आर्बिट्रेरी बोल रहे हैं, कुछ भी एक वैल्यू हो सकते हैं, मुझे नहीं पता कितना। सिंस इट इज इनडेफिनिट मुझे नहीं पता है। डेफिनेट होता तो ये सी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे डेफिनेट वैल्यू क्योंकि मुझे डेफिनेट वैल्यू मिलेगा, क्योंकि मुझे डेफिनेट वैल्यू मिलेगा। अब चलो आगे देखते हैं कि क्या है। जैसे कि हम लोगों को यह पता है कि डी डी एक्स ऑफ x to the power n, डी डी एक्स ऑफ x to the power n is equal to x n minus 1, nx n minus 1। उसी तरह ये डिफरेंशिएशन इधर लिख रहा हूं और इधर मैं इंटीग्रेशन लिख रहा हूं। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n dx क्या हो जाएगा? x n plus 1 divided by n plus 1 प्लस c, एक c आएगा, इंडेफिनिट का फॉर्मूला, ठीक। x to the power n dx का फॉर्मूला क्या है? x to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c, ठीक। हाँ, तुम देखो ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है, तो मैं देखो इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलना चाहिए? ये x to the power n को इंटीग्रेट करके ये मिला, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलना चाहिए ना। देख लो एक बार, डी डी एक्स ऑफ x to the power n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1। अच्छा n plus 1 तो कांस्टेंट है, इस तरह लिख रहा हूं, x to the power n plus 1 divided by n plus 1, ठीक। तो क्या हो जाएगा? ये इसका डिफरेंशिएट करेंगे 1 by n plus 1 तो पहले आ जाएगा बाहर, बिकॉज ये कांस्टेंट है। फिर डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा? x to the power n plus 1, ठीक। तो ये 1 by n plus 1, तो ये क्या आ जाएगा?
आगे आ जाएगा एन एक्स एन माइनस वन, इसमें एन क्या है, एन प्लस वन है, तो ये एन प्लस वन एक्स एन माइनस वन, यही फॉर्मूला लगाया मैंने। तो ये वन बाई एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन एक्स एन प्लस वन माइनस वन एन, ये कैंसिल एक्स टू द पावर एन, एक दूसरे के उल्टा है। अगर इंटीग्रेट करके मतलब इसको अगर डिफरेंट इंटीग्रेट करके ये मिला, ये एक्स टू द पावर एन को इंटीग्रेट करके अगर ये मिला, तो इसको डिफरेंशिएट करने से मुझे एक्स टू द पावर एन मिलना है, जस्ट चेक करने से, मतलब एक दूसरे का उल्टा है ये बताने के लिए मैंने ये किया है, कोई जरूरत नहीं ऐसा करना। अच्छा, डी डी एक्स ऑफ एल एन एक्स इज वन बाई एक्स, हम लोगों ने देखा था। तो उसी तरह डी डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स मतलब एल एन एक्स प्लस सी, इसका उल्टा डी डी एक्स ऑफ एल एन एक्स इज वन बाई एक्स, और वन बाई एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक, क्लियर है? ये जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं कि n नॉट इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि n इक्वल, ये फॉर्मूला वैलिड किसके लिए है, सब वैल्यू n का वैल्यू सबके लिए वैलिड है, बट माइनस वन के लिए वैलिड नहीं है, बिकॉज जैसे ही माइनस वन बिठाओगे तो वन बाई एक्स हो जाता है, और वन बाई एक्स का आंसर तो ये होगा, ये नहीं होगा, इसीलिए। ठीक, थर्ड मैं ऐसे लिख रहा हूं, अभी भी लिखा था, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स तो हो जाता है कॉज एक्स, तो उसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स डीएक्स तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। अच्छा, और भी बता, डी डी एक्स ऑफ कॉज एक्स इज माइनस साइन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx इज माइनस कॉस एक्स। देखो इसमें माइनस, इसमें माइनस, प्लस सी कॉमन है, इंडिफिनिट इंटीग्रल कर रहे, ऐसा ही है, सब कुछ चलेगा। मुझे ये भी पता है, अगर मैं बोलूं हाँ वो क्या, डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, the integration of e to the power x dx is nothing but e to the power x plus c। प्लस सी का कहानी में आया नहीं अभी तक में। अच्छा, इतना फॉर्मूला जान लो काफी है, मैं बोल रहा हूं सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला ये है, सबसे ज्यादा, और इसको ही भूल जाते हैं, क्यों? ये x टू पावर n x n माइनस वन, और यहाँ पे x टू पावर n प्लस वन डिवाइड बाय n प्लस वन, दोनों में कंफ्यूज कर देता है बच्चा स्टार्टिंग में, बाद में जाकर ठीक हो जाता है, और स्टार्टिंग में मान लो 1-2 महीना कंफ्यूज करेगा अगर याद नहीं किया तो, इसलिए बोला याद करना जरूरी है ये फॉर्मूला। ठीक है ना, ये इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला, इतना ही फॉर्मूला मैं दे रहा हूं और नहीं दे रहा हूं, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन के साथ मैंने लिख दिया, क्लियर? अब सी वाला कॉन्सेप्ट में जाएंगे धीरे धीरे, ठीक? आई एम लविंग दिस वन। अब देखो, अच्छा तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 ऐसा दे दिया, नहीं पहले छोटा लेता हूं, कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। बोले सर व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx? अच्छा, अभी भी देखा हम लोगों ने, एक्स टू पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन प्लस सी, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी, ये हो गया इसका आंसर, खत्म, इतना ही सिंपल है, जस्ट फॉर्मूला में पुट करो, क्लियर? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगर इसमें एक कांस्टेंट दे देता तो मतलब 5 मान लो ये हाँ 6x क्यूब दे दिया मैंने, तो जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को क्या करते हैं बाहर,
तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, बाहर बाहरो, चलो क्या हो जाएगा ये 3+1 वो प्लस सी कॉमन है यार, ठीक। 6x⁴ डिवाइड बाई 4, अगर 2 से कैंसिल करना चाहते हो तो कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 3/2x⁴ प्लस सी, ये आंसर। जस्ट फॉर्मूला में बिठा रहा हूं और कुछ नहीं, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी, अब इसमें टर्म जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे खत्म नहीं करेंगे, चलो इस पे ले लेता हूं और कुछ, है ना, 2, ठीक, 2x³ - 4x² प्लस 5x प्लस 7, ऐसा दे दिया, टर्म बढ़ता ही जा रहा है, प्लस माइनस देके बढ़ता ही जा रहा है, कुछ भी दो, प्लस माइनस करके दे सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो सेपरेट करो, पहले क्या करो, सेपरेट करो, मतलब जितने भी प्लस टर्म, ये देखो ये ब्रैकेट में है ना, इसके साथ ये भी मल्टीप्लाई, अच्छा माइनस, तो कर दो इसको भी, जैसे डिफरेंशिएशन में सेपरेट किए थे, इस पे भी हम लोग वैसे ही सेपरेट करेंगे, है ना। अच्छा सबके साथ आया, अच्छा तो ये हो गया, 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx माइनस 4 आ गया, x² dx प्लस 5 x dx प्लस 7 इंटीग्रेशन ऑफ dx, खत्म। अच्छा तो ये क्या हो गया 2, ये हो गया x⁴ डिवाइड बाई 4, मैं नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं। अच्छा इसमें कांस्टेंट जोड़ेंगे, हाँ जोड़ सकते हैं, मान लो मैंने जोड़ दिया था, अच्छा c1 -4x³/3, देखो एक एक बढ़ जाएगा, बस खत्म, जो एक बढ़ा टोटल जितना हुआ उतना ही टोटल नीचे हो जाएगा, बस प्लस, अच्छा प्लस इसके इसके लिए कांस्टेंट एक लिख रहा हूं मैं c2 5, और ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो x n+1 मतलब 1+1 मतलब 2 डिवाइड बाई 2 प्लस c3 प्लस 7, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अभी बोला था ना मैंने, x, dx को छोटा छोटा dx को जोड़ेंगे तो x मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या होगा l, इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या होगा y, इंटीग्रेशन ऑफ dz क्या होगा z, खत्म, ऐसे करके 7x प्लस c4, पर ऐसे हर टाइम कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट को ऐड करेंगे तो कांस्टेंट ही मिलेगा ना, इसीलिए मैं हर एक केसेस में ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में एक सी लिख दो, खत्म। तो बोलो सर इसका इंटीग्रेशन किया तो इसका भी कांस्टेंट आएगा, इसका इंटीग्रेट किया इसको भी कांस्टेंट, हाँ आएगा, बट इस सब कांस्टेंट को जोड़ूंगा, c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस c4 मिलके भी तो एक कांस्टेंट ही मिलेगा ना, इसीलिए बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे इसको ऐसे ऐसे हटा देंगे, ऐसे ऐसे हटा देंगे, ऐसे ऐसे ये इसमें लिख सकता हूं, प्लस सी लिख दूंगा, बिकॉज़ इन सबको जोड़ के मुझे सी मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा, तो ये हो गया मेरा ये 2, तो ये हो गया x⁴/2 माइनस 4/3x³, ठीक, प्लस 5/2 x² प्लस 7x प्लस c, ये c हो गया, खत्म। अच्छा अभी तक मैंने c का इंपॉर्टेंस नहीं बताया, अभी तक c का इंपॉर्टेंस नहीं बताया, ये समझ में आया, मैं बता रहा हूं बार बार कि यही फॉर्मूला बार बार यूज होगा, यही चीज हमको, ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, बिकॉज ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, सिंपल। अच्छा अब देखो, अब देखो, अब देखो, अच्छा
मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये y इज ए फंक्शन ऑफ x, पूछा है dy बाई dx, और मुझे मैं डिफरेंशिएशन निकाल रहा हूं, बोलो क्यों, बताऊंगा एक चीज देखो। अच्छा ये दिखाने से पहले छोटा चीज दिखा देता हूं मैं, छोटा छोटा, जैसे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएशन क्या होगा, ट्वाइस एक्स, तो ट्वाइस एक्स को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे ये मिलना चाहिए ना, ये वापस जाएगा कि ट्वाइस, अगर एक्स स्क्वायर का, ये एक्स स्क्वायर क्या है एफ एक्स, और ये ट्वाइस एक्स क्या है एफ डैश एक्स, अगर एफ एक्स फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन अगर एफ डैश एक्स है तो एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करने से एफ एक्स मिलेगा, मतलब ट्वाइस एक्स को इंटीग्रेट करने से एक्स स्क्वायर मिलेगा या नहीं, देखते हैं। 2x dx, 2x dx मतलब ऊपर में 1 है तो 1 प्लस 1 मैं लिख रहा हूं यहां पर 1 प्लस 1 प्लस सी, ठीक, ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस सी मिला मुझे, बट यहाँ पे सी का जरूरत नहीं है, सी क्या है 0 बस, बट सी को लिखना जरूरी है इंटीग्रल में, ठीक है ना, वो 0 आंसर आएगा वो अलग बात है, हो भी सकता है 0, नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कैसे मैं बता रहा हूं अभी, और हो भी नहीं हो सकता है मतलब ये वाला, और हो सकता है कैसे ये भी बता रहा हूं मैं, ठीक। अच्छा अब मैंने क्या किया, छोटा सा टर्म और जोड़ दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 कर दिया, क्या कर दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो dy बाई dx क्या हो गया, ट्वाइस एक्स, 5 तो आया नहीं, अगर 5 नहीं आया तो क्या मुझे 5 इसको इंटीग्रेट करने से 5 ये वाला टर्म मिलना है, क्योंकि y एक फंक्शन है x का, उसको डिफरेंशिएट करने से मुझे ये मिला, तो इसको इंटीग्रेट करने से ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लग रहा मिलेगा, देखते हैं मिलता है क्या, मतलब ये तो डिफरेंशिएशन हुआ, इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं तो 2x dx, तो 2x dx मतलब क्या है x 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, अभी भी हम लोगों ने किया ये, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2, नहीं मिला, सिर्फ x स्क्वायर मिला, मगर 5 तो था ना टर्म में, मतलब जब भी कांस्टेंट टर्म फंक्शन में होगा उसका डिफरेंशिएशन में नहीं आएगा, इसीलिए इंटीग्रेशन में हम लोग c डालते हैं, ताकि जो भी कांस्टेंट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है ना, जो भी कांस्टेंट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये c डालते हैं, क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मतलब हमको समझ में आ गया कि ये c किस लिए डालते हैं, है ना, अब बड़ा एक एक्सप्रेशन में देख लेते हैं हम लोग, चलो मैंने दे दिया, मान लो x 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस नहीं माइनस लेता हूं, चलो ठीक, dx है ना, तो इसका क्या करेंगे, ऐसा 3x स्क्वायर dx, पहले तो हम लोग ऐसा कर लेंगे, मैंने पहले ही बताया था, तो ये बताया है क्या मैंने, हाँ ऐसा किया है तो हम लोगों ने आज, है ना, कांस्टेंट टर्म, हाँ यहाँ पे तो हाँ ये कर चुका हूँ, c1 प्लस c2 ये सब बताया है, अच्छा, तो बेसिकली मुझे ये पता चला कि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्यों दिया जाता है, जब भी फंक्शन में कोई कांस्टेंट टर्म हो डिफरेंशिएट करने से वो 0 हो जाता है, इसीलिए इंटीग्रेशन में हम लोग वो, बिकॉज मुझे वही फंक्शन मिलना है ना, एक्स स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 5 फंक्शन है, 5 कांस्टेंट टर्म है, डिफरेंशिएट करने से वो 5 का कुछ नहीं आने वाला, पर इंटीग्रेट करने से जो डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू मिला जो कि ट्वाइस एक्स था, उसको इंटीग्रेट करने से मुझे वापस एक्स स्क्वायर प्लस 5 मिलना था, मगर वो तो मिलता नहीं है, इसीलिए हम लोग ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट c देते हैं, बट दैट इज नॉट द केस विथ डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होगा, थोड़ा सा अलग, अब हम लोग जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल का कहानी, डेफिनेट इंटीग्रल में क्या हो रहा है, ठीक, डेफिनेट इंटीग्रल में क्या हो रहा है, मान लो if fx is a function, लिख रहा हूं मैं इस बार, then dy, sorry
डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स, देन फिर से इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स मस्ट गिव मी एफ एक्स, मुझे वापस ये देना चाहिए। बट डेफिनेट अगर इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल में क्या हो जाएगा, ये तो पता ही है हमको, डेफिनेट इंटीग्रल में क्या आ जाएगा कि लिमिट आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, लिमिट, कि कहां से इंटीग्रेट करेंगे, कहां तक इंटीग्रेट करें, कहां से कहां तक, वो लिमिट होता है। जहां से स्टार्ट करेंगे इधर इसको कहते हैं लोअर लिमिट, और जहां तक जाएंगे उसको अपर लिमिट। तो उसका प्रोसीजर क्या है, जैसे ही एफ एक्स आया प्लस सी नहीं लिखेंगे, और आप क्या करेंगे, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, माइनस स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, लोअर लिमिट इधर, अपर लिमिट इधर, और ये जो यहां पे इक्वेशन जो बनेगा मेरा, जैसे कि वहां पर ट्वाइस एक्स एक्स स्क्वायर बना था, ट्वाइस एक्स को इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा, ट्वाइस एक्स, तो ट्वाइस एक्स में एक्स है ना, एक्स की जगह में ये सब बैठेंगे, ठीक, जैसे कि यहां पे एफ एक्स है, तो एक्स की जगह पे एक बार बी बैठेगा, जो भी वैल्यू होगा, माइनस एक्स की जगह पे ए वैल्यू बैठेगा, जो भी वैल्यू होगा, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन ही डेफिनेट देगा मुझे। जैसे कि यहां पे क्या आया, x की जगह पे क्या बैठेगा एक बार, b, माइनस x की जगह पे क्या बैठेगा एक बार, a, तो हो गया ये आंसर, ये होगा डेफिनेट, मेरे को डेफिनेट मिलेगा। एक्चुअली वो ये डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं कि एक्चुअली बीच में मेरा तुमको लगेगा थोड़ा सा ग्लिच मिलेगा कि मेरा वीडियो बंद हो गया था, है ना, तो फिर से मैंने कंटिन्यू किया। मैं एक बार चेक करना चाहता हूं कि बंद हुआ है नहीं, मगर बहुत प्रॉब्लम दे रहा है मेरा, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, अभी बंद नहीं हुआ है, चल रहा है, नहीं तो लास्ट टाइम क्या होता, बंद हुआ था, पूरा कर दिया था, ये सब कर चुका था, और जाके जब मैं देखता हूं तो आधा आया आधा नहीं आया। फिर से बता रहा हूं मैं, तुम लोगों को रिपीट हो रहा है। चलो, ये जो ऑनलाइन टीचिंग हो रहा है ना अभी, इसमें सही बात है, टीचर लोग ज्यादा मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट से। स्टूडेंट तो जैसे ही वीडियो मिला घर में, कुछ स्टूडेंट तो ऐसा कर रहे हैं कि लेट लेट के देख रहा है, लाइव क्लासेस में लेट लेट के लाइव क्लासेस कर रहा है, कुछ बच्चे, सब नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल का एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो एक्स स्क्वायर, पहले छोटा सा लेता हूं, एक्स स्क्वायर यू, कुछ और ले लेता हूं, एक्स क्यूब ले लेता हूं, चलो, और यहाँ पे लिमिट लेता हूं 1 to 2, छोटा सा लिमिट लिया, करो इंटीग्रेट करो, तो ये आ जाएगा क्या, x3 + 1 डिवाइडेड बाई 3 1, ठीक, अभी भी बताया मैंने, स्क्वायर ब्रैकेट दो, 1 और 2 लिखो, मतलब x⁴ डिवाइडेड बाई 4। इसको लिखने का दो तरीका, एक तरीका यहीं पे बता दे रहा हूं, और एक तरीका मैं यहां पे बताऊंगा। देखो, x के जगह पे 2 डायरेक्ट बिठाओ, मतलब पहले 2 बिठाओ, तो हो जाएगा 2⁴ डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1, x के जगह पे क्या बैठेगा 1⁴ डिवाइडेड बाई 4, 2⁴ मतलब 2 into 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो हो जाएगा 16/4 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा क्या, 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1/4, क्या आएगा आंसर, 4, है ना, 4 माइनस 1 मतलब 3/4, है ना, मैं लिख नहीं रहा हूं, 3/4 आंसर आएगा। चलो लिख देता हूं, आई होप दिख रहा है तुम लोगों को, इतना तो कर ही लोगे उसके बाद। और एक तरीका क्या होगा, कुछ तरीका नहीं है, मतलब x⁴ अलग कुछ नहीं है, बस ये मैथमेटिक्स है, तुम लोगों को आना चाहिए। ये तो 4 कांस्टेंट है ना, 1/4 को पहले ही बाहर कर दो, झमेला खत्म, और रहा क्या, x⁴ 1 to 2, लिमिट इसके लिए नहीं बैठेगा,
सर बाहर कर दिया, ये तो स्क्वायर था, ये था नहीं, स्क्वायर नहीं है, लिमिट से, लोअर लिमिट अपर लिमिट, और कांस्टेंट के ऊपर कुछ नहीं लगता, सिर्फ x की जगह पे बैठेगा ये वैल्यूज, तो ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो ये हो गया 2 to the power 4 minus 1 to the power 4, ठीक, तो 1/4 क्या हो गया, ये 2 to the power 4 is 16 minus 1, तो हो गया 15/4। यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ किया, हाँ सॉरी, यहाँ पे मैंने गड़बड़ किया, दिख रहा है क्या, 15/4 ही आंसर आएगा, ठीक सही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे था ना इसलिए 4 minus 1/4 क्या आएगा, 4 1 4 4 4 16 minus 1 15/4, कुछ भी यार मास्टर गलती करता है, मैं ध्यान नहीं था, मैं सोचा 1 minus 1/4 है, तो 1 minus 1/4 तो 3/4 ही होगा, ये 4 minus 1/4 है, चलो ध्यान नहीं था, चलो आंसर दोनों का सेम ही आना है, कोई अलग नहीं आने वाला, कोई भी प्रोसीजर आजमा लो, ठीक है ना, कोई भी प्रोसीजर आजमा लो। तो चलो थोड़ा सा आगे और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा वाला देखते हैं, चलो ऐसा देख लेते हैं, से x² dx है, x² प्लस नो 3x² minus 4x plus 2 dx, तो 2 से लेके 3, थोड़ा अलग कर देता हूं, 2 से लेके 3, कुछ भी लिमिट दे सकता हूं मेरे को, फिर पहले तो ये 2 से लेके 3 3x² dx, सबको सेपरेट कर दो, 4x dx 2 से लेके 3 प्लस 2 dx 2 से लेके 3, ऐसा, ठीक, फिर 3 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा x³ 3 बाहर आ जाएगा x² dx का इंटीग्रेशन क्या है, x³/3, डायरेक्टली कर रहा हूं बच्चा, समझ में आ रहा है, ये x²/2 बिकॉज x dx का इंटीग्रेशन x²/2, तुम लोगों को पता चल गया, अभी मैं इतना सारा दिखाया अभी प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा, x 2 से लेके 3, अच्छा, जैसे कि मैंने बताया कि ये 3 को बाहर ले लो, तो ये बाहर ले लिया जैसे ही 3/3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये x³ 2 से लेके 3 माइनस ये 2 को बाहर ले लिया तो 4/2, तो ये 2 2 होगा, और x² 2 से लेके 3 प्लस 2, यहाँ पे x की जगह पे एक बार क्या बैठेगा 3 और एक बार x की जगह पे क्या बैठेगा 2, मैं इसको बिठा दिया, यहाँ पे नहीं बिठाया, चलो यहाँ पे देखता हूं, इधर यहाँ पे देखो, एक बार 3³ minus 2³, ये इसका लिखा मैंने पहले, माइनस 1/2, मुझे रफ करना पड़ेगा ये वाला पोर्शन, 1/2, तो x² है ना, एक बार 3 बैठेगा तो 3² minus 2², माइंड इट, ये x की जगह पे 3 बैठा, इस x की जगह पे ये 2 बैठा, ठीक, प्लस 2 into 3 minus 2, अच्छा, तो 3 into 3 into 3 कितना है, 3 3 जा 9, 9 into 3 is 27, 27 minus 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, minus half, 3 3 जा 9 minus 4, अच्छा, प्लस 2 3 minus 2 is 1, ठीक है, 27 minus 8 19 minus half, 9 minus 4 is 5 plus 2, यही आंसर है, 19 plus, तो 19 plus 2 कितना है, 21 minus 5/2 है ना, 5/2 is 2.5 है ना, तो 21 से 2.5 माइनस कर दो, क्या हो जाएगा, हाँ 18.5, जो भी हो, ये डेफिनेट आंसर मेरे को देगा, डेफिनेट आंसर देगा, बिकॉज लिमिट दिया हुआ है इसमें,
डेफिनेट लिमिट्स दिया हुआ है तो डेफिनेट आंसर देगा। ये हो गया पूरा का पूरा इंटीग्रेशन। कल का जो वीडियो होगा हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पहले का भी, डिफरेंशिएशन का भी और इंटीग्रेशन का भी। अभी तक ग्राफ में नहीं जाऊंगा कल तक, मैं कल तक उतना तक कराना चाहता हूं कि संडे का तुम लोगों का जो एग्जाम है उसमें प्रॉपर हो जाए, पूरा संडे के एग्जाम तक कंप्लीट हो जाए। कल आज ही कंप्लीट हो गया थ्योरी पार्ट अगर तुम बोलोगे तो, बट क्या पार्ट हम लोग इंक्लूड करेंगे, प्रॉब्लम्स थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।